आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप किसी भी शख्स पर लात चला दें, वो भी उस वक्त जब वो प्रार्थना कर रहा है, वो भी उस वक्त जब वो अपने सजदे में अपना सिर झुकाया हो। आपने खाकी वर्दी पहन रखी थी, इसका मतलब ये कि आप जो है देश में रह रहे तमाम नागरिकों के प्रति सामान्य दृष्टि आपकी होनी चाहिए। लात मारना तो कोई सलूशन नहीं है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और लात मारने वाले शख्स को सस्पेंड करने से कोई सलूशन नहीं निकल सकता है। क्यों? अगर यातायात जो है वो प्रभावित होता है किसी भी इबादत, किसी भी सजदे से, कुछ मिनट के सजदे से, तो यातायात तब भी प्रभावित होता है जब कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जाते हैं। नए भारत की जो अमृत काल की तरफ बढ़ रहा है, उसकी एक तस्वीर सामने आई है। कल से ही लगातार सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं, उसमें से एक मैं भी हूं। मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर ना बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीडियो इतना दर्दनाक है, या ये कह सकते हैं कि वीडियो ऐसा है जिस पर बात करके आप और ज़्यादा हिंसा ही फैलाएंगे, आप और ज़्यादा लोगों को दुख ही पहुंचा सकते हैं। कोई खुश करने वाली तस्वीर नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी इतनी है कि इस पर भी बात करनी पड़ रही है। मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो देखिए, और वीडियो देखिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग, जितने भी है नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। तो वीडियो आपने देख लिया, आपने देख लिया कि कैसे सजदे में सिर झुकाए कुछ मुसलमानों पर खाकी वर्दी के एक जवान जो है वो लात से मारते नजर आ रहे हैं। अब इस पर कई सवाल हो सकता है, कई सवाल भी हो सकता है, और एक सवाल ये भी हो सकता है कि जो ये जवान है, जो जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी हुई है, वो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ये जवान होंगे, उन्होंने जब ये ड्यूटी ली होगी तो उन्होंने ये तो कहा नहीं होगा कि मैं सिर्फ हिंदुओं की सेवा के लिए जो है वो खाकी वर्दी पहन रहा हूँ, और ना उन्होंने ये कहा होगा कि मैं मुसलमानों को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ। यूनिफॉर्म तो वही होता है जो देश में रह रहे सभी नागरिकों की सेवा के लिए जिम्मेदारी उठाने का पद होता है। इन्होंने जब खाकी वर्दी पहनी तब इन्होंने ये कहा होगा कि देश में रह रहे सभी नागरिकों के प्रति इनकी दृष्टि सामान्य होगी, लेकिन आज जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सामान्य तो नहीं लगता। ये जो कर रहे हैं उससे इनकी नीयत साफ नजर आती है। आप खुद सोचिए कि कुछ चंद सेकंड के लिए रोड पर बैठे नमाज पढ़ते लोगों पर लात चलाने का क्या तुक बैठता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रोड पर बैठकर नमाज पढ़ना सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, रोड पर बैठकर नमाज पढ़ना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन रोड पर पंडाल लगाना कैसे सही हो सकता है, रोड पर भंडारा करना कैसे सही हो सकता है, रोड पर जुलूस निकालना कैसे सही हो सकता है, रोड पर बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, वो कैसे सही हो सकता है, एक सवाल है। हाँ, ये भी है कि मैं ये मान सकती हूँ कि उन्हें जो है वो शांति व्यवस्था बनाने के लिए इस तरीके का काम करना पड़ा होगा, लेकिन लात मारने का तुक कहाँ से आया ये नहीं समझ में आता है। वो प्यार से, निवेदन से कह सकते थे। अब वो और भी कई तरीके हैं, और भी उनके पास कानूनी कई पैमाना है जिससे वो उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें और भी कानूनी तरीके से बुझा सकते हैं, लेकिन लात कैसे मार सकते हैं ये मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि एक खाकी वर्दी पहना इंसान किसी को लात कैसे मार सकता है। उनके जो भी ड्यूटी का जो भी फोरम होगा उसमें क्या इस तरीके की चीज़ें बताई गई होंगी? क्या ये बताया गया होगा कि अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो आप जो है उस पर लात चला सकते हैं? सोचने की बात है। जो कारनामा ये कर रहे हैं, इनका नाम है मनोज कुमार तोमर। ये इंद्रलोक जो चौकी है उसके चौकी इंचार्ज हैं। अब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या सस्पेंड कर देने मात्र से इन पर जो इनके दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ था वो साफ हो गया? और इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये भर चुका है कि हम जो है वो किसी पर भी किसी तरीके की कोई भी हिंसा करेंगे तो हमें जो है वो सम्मान और प्रशस्ति पत्र ही थमाया जाएगा, हम पर जो है वो किसी तरीके की आंच और गाज जो है वो नहीं गिरेगी। अब मुझे ये सच में समझ में नहीं आ रहा कि जिन्होंने इस तरीके का काम किया है, मनोज कुमार जी, उनसे मेरा एक सवाल है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप सच बताइए कि क्या आप इसलिए उन पर लात चला रहे थे क्योंकि वो एक मुसलमान थे? आप सच बताइए कि आपने ये सोचकर ये काम नहीं किया? अगर आप किसी भी हिंदू से पूछिएगा या किसी भी एक अच्छे इंसान से पूछिएगा कि अगर कोई
किसी भी भगवान के या खुदा के इबादत में बैठा हुआ है, उससे प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, उस समय अगर आप उसको लात से मारते हैं तो आपकी जो इंसानियत है उस पर एक जरूर सवाल खड़ा हो सकता है। आपने खाकी वर्दी पहन रखी थी, इसका मतलब ये कि आप जो है देश में रह रहे तमाम नागरिकों के प्रति सामान्य दृष्टि आपकी होनी चाहिए, सामान्य प्यार होना चाहिए। लेकिन आप जो है वो इस तरीके का काम करके ये साफ दिखा रहे हैं कि आप एक तरीके से आपके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, जातिगत सांप्रदायिक जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में इस तरीके से घर कर चुकी हैं कि आपने इस तरीके का कदम उठाया। अब ये तस्वीर जिन लोगों ने भी देखी वो मनोज कुमार के अगेंस्ट में थे। उन्होंने ये कहा कि मनोज कुमार को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये तस्वीर देखी थी उन सभी लोगों ने जरूर ये कहा है कि आप सोच कर देखिए कि क्या रोड किनारे कभी पंडाल नहीं लगते। रोड किनारे जब पंडाल लगते हैं उस पर जो है पूजा भजन और सारी सामग्री की जाती है, तो कुछ सेकंड के लिए अगर कोई नमाज पढ़ने बैठ जाता है तो उसको आप कानूनी तरीके से हटा सकते थे, आप उससे समझा सकते थे। लात चलाना जो है ना वो समझिए पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और अब इन्हें सस्पेंड करके एक तरीके से ये बताने की कोशिश जरूर की गई होगी कि देश जो है वो लोकतांत्रिक है, देश में सभी समान है। लेकिन ये जो तस्वीर आई है और जो हमारे जवान हैं उनकी जो मानसिकता है उस पर जरूर एक सवाल खड़ा हो रहा है। और जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब से लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और एक प्रतिक्रिया ये भी है जब हम देख रहे हैं कि कुछ खाकी वर्दी के जवान जो है वो कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा रहे हैं, उन पर फूल छिड़क रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके उलट एक तस्वीर ये दिखाई जा रही है कि खाकी वर्दी कैसे जो है वो कांवड़ यात्रियों का सम्मान कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन पर इस चीज को दिखाया जाए। उसके उलट ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे एक संप्रदाय जब इबादत करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है अपने अल्लाह खुदा से, अपने देश के लिए या अपने लिए ही वो पूजा या अर्चना कर रहा है, उस समय उस पर जो है वो लाठी बरसाई जाती है, उसको लात से मारा जाता है। तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देश जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर किसी की भावना को आहत करके आप किसी के हितैषी बन सकते हैं। इस तरीके की चीजें दिखाई और बताई जा रही हैं। ये तस्वीर देखने के बाद हैरानी इसलिए हो रही थी क्योंकि लात मार रहा जो शख्स है वो ना तो बजरंग दल का है और ना ही विश्व हिंदू परिषद का है और ना ही किसी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है। ये मार रहा शख्स जो है वो देश का जवान है। ये लात मार रहा शख्स जो है वो खाकी वर्दी पहना हुआ है। खाकी वर्दी का फोरम जो है वो ये कहता है कि आप देश में रह रहे सभी नागरिकों के प्रति उतना ही सम्मान, उतना ही आपकी उतनी ही ड्यूटी, उतना ही दायित्व बनता है जितना हिंदू के प्रति बनता है, उतना ही मुसलमान के प्रति बनता है। और खाकी वर्दी पहना हर जवान जो है वो इस बात को बड़े ईमानदारी से मानता भी है। लेकिन सोचने की बात है कि ये जो जवान जो लात से मारते दिख रहे हैं, इनके दिमाग में इस तरीके की बीज किसने बोया, इस तरीके की हिंसा उनके दिमाग में किसने बोई, ये किसी से छुपा नहीं है और ये सबको पता है। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि आप जो है वो इस तरीके की बात क्यों कर रही हैं और आपको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं सीधे ये कहती हूँ कि अगर यातायात जो है वो प्रभावित होता है किसी भी इबादत, किसी भी सजदे से, कुछ मिनट के सजदे से, तो यातायात तब भी प्रभावित होता है जब कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जाते हैं। डीएम, एसडीएम और बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को वहां पर नियुक्त किया जाता है कि देखिए आपको इनकी सेवा में ड्यूटी करनी है और देखिए इनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। हालांकि एक सवाल जरूर खड़ा हो सकता है कि यातायात के प्रबंध के लिए सरकार किस तरीके से काम करे, लेकिन लात मारना तो कोई सलूशन नहीं है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और लात मारने वाले शख्स को सस्पेंड करने से कोई सलूशन नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये कूड़ा भर चुका है और लोग इस तरीके से सोचते हैं। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर आती है और केंद्र सरकार जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुली हुई है। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। शायद यही बताने की तस्वीर की गई है, कोशिश की गई है इस तस्वीर के माध्यम से। हालांकि
अब उन्हें सस्पेंड करके ये बताने की कोशिश जरूर की गई है कि शांति व्यवस्था वहां पे जो है वो बेहतर कर दी गई है, वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन हैरानी और परेशानी जरूर होती है जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ये कहते हैं कि हमारा देश आज भी लोकतांत्रिक है, हमारा देश जो है वो गंगा जमुना तहजीब को फॉलो करता है, हमारा देश जो है वो आज भी सबको साथ लेकर चलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब आबू धाबी जाते हैं तो वहां के मुसलमानों को गले लगाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में हिंदुओं को जितना प्यार और सम्मान है उतना मुसलमानों को भी है। तो सवाल मेरा उनसे यही है कि साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप किसी भी शख्स पर लात चला दें, वो भी उस वक्त जब वो प्रार्थना कर रहा है, वो भी उस वक्त जब वो किसी से प्रार्थना कर रहा हो, अपने सजदे में अपना सिर झुकाया हो, उस वक्त आप उसको पीछे से लात मार रहे हैं। ये कहां से सही है, एक सवाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। पहले मैंने सोचा कि मैं इस पर नहीं बात करूंगी, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें और ज़्यादा फैलाना, इस तरीके की तस्वीरों पर और ज़्यादा बात करना कहीं ना कहीं किसी की भावना को और आहत करता है, कहीं ना कहीं कोई और ज़्यादा परेशान हो सकता है। इसलिए उसको इस तस्वीरों पर बात ना करने में ही समझदारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बात करके एक सवाल तो ज़रूर खड़ा होना चाहिए, उन सभी लोगों से ज़रूर खड़ा होना चाहिए जिनके दिल में आज भी हिंदुस्तान है, जिनके दिल में आज भी गंगा जमुना तहजीब बची हुई है, जो ये मानते हैं कि देश में जितना हिंदुओं का हक है उतना ही मुसलमानों का हक है। ये देश कभी बट नहीं सकता, ये देश कभी टूट नहीं सकता, जो ये मानते हैं उन सभी के लिए बात करना तो ज़रूरी है। बाकी आपने इस मुद्दे पर अपनी क्या राय बनाई है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।